ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। और आज के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति में यह नित्य की भांति 6 भागों में है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए वह दृक पंचांग से लिए गए हैं। छवि जो उपयोग में लाई गई है वह गूगल से है तथा हम आप तक YouTube के माध्यम से प्रस्तुति को पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। दैनिक पंचांग चूंकि 6 भागों में है इसलिए आपके सुझाव के अनुसार इसका लघु रूप भी आपके लिए प्रस्तुत किया जा चुका है और इसके से संबद्ध कुछ और छोटे छोटे वीडियो जैसे राहु का कैलेंडर, साप्ताहिक कैलेंडर, उसके बाद नवतारा चक्र, फिर हम अन्य पोस्ट भी नवतारा चक्र पर प्रैक्टिकल और उसके बाद चौघड़िया ज्योतिष पर की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, ये सभी वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर चुके हैं जो सभी से संबद्ध है और इसे संबद्ध रखता है और आपके लिए ज्ञानवर्धक है। इसे जरूर देखें। तो अब चलते हैं दैनिक पंचांग की प्रस्तुति में। दैनिक पंचांग के पहले भाग में आपका स्वागत है। दिनांक आज का 17 अप्रैल 2025, माह बैसाख, कृष्ण पक्ष, शाका संवत 1946, क्रोधी विक्रम संवत 2082 कलायुग। सूर्योदय 5:26 पर, सूर्यास्त 6:13 पर। सनराइज एट 5:26 AM, सनसेट एट 6:13 PM। दिशाशूल दक्षिण है, फिर भी यदि दक्षिण दिशा में यात्रा करना पड़े तो दही का सेवन कर यात्रा को शुभ बनाए। पंचांग के 5 वार गुरुवार, तिथि अपराह्न 3:23 तक चतुर्थी, उसके बाद पंचमी, नक्षत्र प्रातः 5:55 तक अनुराधा, उसके बाद ज्येष्ठा, योग देर रात्रि मध्य रात्रि 0:50 तक वरियन, उसके बाद परिक, और करण अपराह्न 3:23 तक बालव, उसके बाद कौलव जो कि 4:18 कल भोर तक रहेंगे, और फिर तैतिल। ये रहे पंचांग के 5 अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व यह देखें कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है। तो आज जब तक चतुर्थी तिथि है यानी कल आप ये अपराह्न 3:23 तक भोलेनाथ कैलाश पर है, पर्वत पर है, सुखप्रद स्थिति है, शुभ है। और उसके बाद भोलेनाथ वृषारूढ़ होते हैं, नंदी पर सवार होते हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:24 से 12:15 तक। अमृतकाल रात्रि के 10:39 से मध्य रात्रि 0:25 तक। सर्वार्थ सिद्धि जो प्रातः 5:25 से 5:55 तक, यानी प्रातः तक के आधे घंटे के लिए। अमृत सिद्धि जो रवि जो नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 तक। गोधूली बेला संध्या 6:12 से 6:35 तक। और निश्चिता गोधूली बेला संध्या 6:12 से 6:35 तक। निश्चिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 0:11 तक। यहाँ बताते चले मध्य रात्रि में जो तंत्र मंत्र साधना आदि का पूजा पाठ होते हैं वह निशिता मुहूर्त में बहुत ही शुभ होते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 1 अपराह्न का है 1:25 से 3:01 तक। गुलिक काल प्रातः 8:37 से 10:13 तक। यमगंड प्रातः 5:25 से 7:01 तक। वर्ज मुहूर्त
दिन के 12:05 से 1:51 तक। गंडमोल प्रातः 5:25 से कल प्रातः 5:24 तक, यानी आज सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो चंद्रदेव वृश्चिक में नीच राशि में है, और जिसके कारण चंद्रमा जब तक नीच राशि में भ्रमण करते हैं तो आकाशीय स्थिति मन इनका आकाशीय स्थिति मन को व्यथित कर सकता है, खिन्न कर सकता है, मन का उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा, मंगल देव और बुध देव ये तीनों लगातार नीच राशि में है। चंद्रमा मन के कारक हैं, मंगल ऊर्जा गुस्से के कारक हैं, और बुध देव विजडम के कारक है, आईक्यू के कारक है। तो ये सभी जब नीच राशि में है तो थोड़ा सा कुप्रभावित कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी ग्रह दशा, नक्षत्र तथा ग्रहों की वास्तविक स्थिति जन्म कुंडली में कहाँ है अभी, और गोचर किस राशि में कर रहे हैं, वह राशि कहाँ है, यह सब पर निर्भर करता है परिणाम। तो इस प्रकार राशि के अनुसार देखें, मित्र राशि में 3 ग्रह है, शत्रु राशि में 1 ग्रह है, सम राशि में 5 ग्रह है, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं, मंगल की राशि में 2 ग्रह हैं, चंद्रमा की राशि में 1 ग्रह तथा इसके साथ ही शुक्र की राशि में 1 ग्रह है, और बुध की राशि में भी 1 ग्रह है। सूर्य और शनि की राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है। तो ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति राशि के अनुसार। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, सम नक्षत्र में 5 ग्रह हैं। शुक्र बुध चंद्र राहु स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, और केतु देव मंगल देव तथा सूर्य देव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। तो ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति। इस प्रकार हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति से यहाँ समाप्त होती है। आप हम पर बने रहिए, कहीं जाइए मत थोड़ी देर के लिए। अब हम आपको ले चलते हैं जन्म नक्षत्र के अनुसार, यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चलते हैं अपने दूसरे भाग में। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार हम यहाँ फल देखते हैं कि उनके स्वामी क्या बता रहे हैं। यहाँ बताते चले कि जन्म पत्रिका में नौ, ये इसे ताराबल कहा जाता है या नौ तारा चक्र कहा जाता है। इसकी उपयोगिता जो यहाँ पोस्ट की गई है उससे कहीं बहुत अधिक है, इसलिए नौ तारा चक्र पर हमने अलग वीडियो प्रस्तुत किया है। साथ ही आपके सुझाव के अनुसार प्रैक्टिकल वीडियो भी हमने डाला है, और आपका सुझाव अपेक्षित है। उसको हम आप तक और ज्ञानवर्धन और उपयोगिता बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं, और हम उसे और भी क्लैरिफिकेशन वीडियो डाल सकते हैं यदि आवश्यकता हुई। आप उसे जरूर देखें, क्योंकि उसकी उपयोगिता जो यहाँ प्रस्तुति है उससे कहीं बहुत ज्यादा अधिक है। संक्षेप में बताते चले कि कुल 27 नक्षत्र हुआ करते हैं, किंतु ग्रह 9 ही होते हैं। इसलिए प्रत्येक जो ग्रहों का क्रमांक है वो फिक्स्ड है।
तो 1 से 9 तक जो और नक्षत्रों का क्रमांक भी फिक्स्ड है। ग्रह का क्रमांक जो बनता है वह महादशा के अनुसार यहाँ बनता है नवतारा चक्र में। और नक्षत्रों का जो मूल क्रमांक है वही बरकरार रहता है। तो 1 से 9 तक जो क्रमांक नक्षत्र के होते हैं उनको एक वर्ग में रखा गया। दूसरे वर्ग में 10 से 19 18 क्रम संख्या वाले नक्षत्र रहे। और तीसरे वर्ग में या तीसरी श्रेणी में 19 से 27 के क्रम वाले नक्षत्र को रखा गया। स्वामित्व देने हेतु महादशा के पहले ग्रह जो हुए केतु, उसी क्रम में सभी समूहों को दिया गया। चूंकि अब जो है 9 क्रम बने और 3 इस तरह से श्रेणी बने, तो प्रत्येक श्रेणी में से पहला 10वां 19वां नक्षत्र जो पहला नक्षत्र हुआ प्रत्येक श्रेणी में से उनको का समूह, उनका स्वामित्व पहले ग्रह को दिया गया। और इसी तरह से 5वां 9वां आदि सभी को दूसरा तीसरा चौथा से लेकर के 9वां तक सभी का स्वामित्व ग्रहों को दिया गया। उदाहरण स्वरूप 5वां 14वां और 23वां नक्षत्र का समूह का स्वामी मंगलदेव बने। 9वां 18वां और 27वां नक्षत्र के समूह इस स्वामी बुद्धदेव बने। गणना, अब महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान देने योग्य बात है कि गणना कैसे की जाती है। जो कि गणना करते समय हम यह देखते हैं कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी होते हैं वहीं से गणना प्रारंभ होती है और तब हम फलित सही कर सकते हैं। तो जब वहां से गणना आरंभ करते हैं तो जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हुए उनके स्वामी जो बने वे मिश्रित फल देते हैं, या नक्षत्र समूह के स्वामी मिश्रित फल देते हैं। और वहां से तीसरा 5वां 7वां ग्रह पीड़ादायक होते हैं, अशुभ फल देते हैं। 7वां ज्यादा पीड़ादायक होते हैं और दूसरा चौथा छठा 8वां 9वां ये शुभ फलदायी होते हैं। आज का ही देखें, 5:55 तक चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है और इसलिए शनि देव उनके स्वामी बनते हैं, वे मिश्रित फल देते हैं। और वहां से तीसरा 5वां 7वां ग्रह क्रमशः केतु सूर्य और मंगल होते हैं, जो कि अशुभ फल दे सकते हैं, पीड़ादायक दे सकते हैं। और वहीं बुध शुक्र चंद्रमा राहु बृहस्पति क्रमशः दूसरा चौथा छठा 8वां 9वां ग्रह बनते हैं, ये शुभ फल देते हैं। प्रातः 5:55 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र होता है जो बुध का नक्षत्र होता है, इसलिए बुधदेव मिश्रित फल देने के लिए संकल्प है। और बुध से तीसरा 5वां और 7वां ग्रह क्रमशः शुक्र चंद्रमा और राहु होते हैं, ये पीड़ादायक होते हैं, अशुभ फल दे सकते हैं। और दूसरा चौथा छठा 8वां 9वां ग्रह क्रमशः केतु सूर्य मंगल बृहस्पति और शनि होते हैं, ये शुभ फल देने के लिए कृत संकल्प है। तो ये इस तरह से हम नव तारा चक्र के अनुसार फलित करते हैं। यह बहुत ही उपयोगी है, केवल दिन और मुहूर्त जानने के लिए नहीं बल्कि अन्य कार्यों के लिए भी वह उपयोगी है। वीडियो को जरूर देखें और अपने मित्रों से भी शेयर करें, क्योंकि अगर उनके जीवन में भी शुभता आ जाए तो इससे बढ़कर इस प्रस्तुति की कोई उपयोगिता नहीं हो सकती। तो चलते हैं अपने तीसरे भाग में की प्रस्तुति के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति में। तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं बिना देर किए हुए। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उनके राशि के अनुसार दिन कैसा है। तो चंद्रमा कल जिस राशि में थे आज भी उसी राशि में है, इसलिए वृषभ मिथुन कर्क वृषभ मिथुन कन्या वृश्चिक मकर और कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा से राशि देखेंगे। उन राशि वालों के दिन सुबह शेष के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वृश्चिक मीन राशि में है। मन उथल पुथल उनका ज्यादा हो सकता है, बेचैन हो सकता है, तो उनके लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो ये रहे हमारे
दैनिक पंचांग के तीसरे भाग की प्रस्तुति। हम आपको चौथे भाग में ले चलते हैं, जो कि लग्न के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो उदय लग्न मेष है, सूर्य देव मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, और उसी के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्थिर होते हैं, स्थिर नहीं रहकर बल्कि घूम घूम कर करना पड़ता है। कुछ कार्य जो होते हैं जो स्थिर होते हैं, ग्राहक उस जो भी व्यक्ति संबद्ध है वो स्थिर होते हैं, और कुछ द्विस्वभाव होते हैं, स्थिर और वो अस्थिर दोनों होते हैं। तो इनका सभी के तत्वों से भी संबंध रखते हैं, और उनका मुहूर्त, उचित मुहूर्त कार्य करने के लिए अलग अलग हमने रखा है, सूचीबद्ध किया है, ताकि आपके लिए अधिक उपयोगी हो सके। उदाहरण, अगर थोड़ा सा उदाहरण दिया जाए तो ऐसे कार्य हो सकते हैं जो मार्केटिंग से केवल केवल ऐसे कार्य जो घूम घूम कर किए जाए, या जिसमें ट्रैवलिंग ज्यादा हो, ऐसे कार्य को हम इस अस्थिर कहते हैं। उनके लिए शुभ समय की अलग सूची है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे विवाह आदि, सिंदूरदान, नौकरी के इंटरव्यू आदि आदि, अपने गृह प्रवेश, भूमि पूजन, ये सभी होकर कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इसमें स्थिरता होती है। हम अपने निवास के लिए बनाते हैं घर, जिसका जो आयु होती है वो चिर हो की कामना करते हैं कि उसका चिर आयु हो, चाहे वैवाहिक हो या मकान हो। तो वैसे कार्य को का शुभ मुहूर्त हमने अलग से सूचीबद्ध किया है, जिसे स्थिर लग्न रखकर किया जाता है। और ऐसे भी कार्य होते हैं जैसे मार्केटिंग है, जो घूम घूम कर भी किए जाएं और स्थिर रह करके भी किए जाएं। तो ये सारे कार्य इनसे संबंध रखते हैं। तो उनको जो है उसमें स्थिरता और अस्थिरता और जड़ता दोनों चाहिए, इसलिए इनका को अलग सूची में बंद किया गया है। तत्व के अनुसार भी मुहूर्त देखते हैं। यदि हमने जिस कार्य में ऊर्जा जोश आदि का उपयोग हो और वह चर कार्य हो तो उसका मुहूर्त अलग है, स्थिर कार्य हो तो मुहूर्त अलग है, और द्विस्वभाव हो तो मुहूर्त अलग हमने सूचीबद्ध किया है। ऐसे कार्य जो भूमि भवन पेड़ पौधे आदि से संबंध रखते हो, उनका विभिन्न स्थिर द्विस्वभाव और चर के लिए अलग अलग है, मुहूर्त हमने रखा है। और जिसे पृथ्वी तत्व कहते हैं, वायु तत्व होते हैं जो संचार से संबंध रखते हैं, यात्रा से रखते हैं, विचार से रखते हैं, और वह द्विस्वभाव चर स्थिर दोनों के अलग अलग, तीनों के अलग अलग मुहूर्त हमने रखा है। और ऐसे कार्य जिसमें भावना, मानवता, दया, ममत्व का बोझ हो, उनके लिए भी अलग मुहूर्त हमने संकलित कर आपके उपयोग के लिए रखा है। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगा, खास करके वैसे लोगों के लिए जो इंटरव्यू देने जा रहे हो, नया जॉब ज्वाइन करने जा रहे हो, नए दुकान का उद्घाटन कर रहे हो, या नया गृह प्रवेश कर रहे हो, आदि आदि, उनके लिए विशेष उपयोगी हो सकता है। हम आपको अब ले आए हैं चौघड़िया ज्योतिष पर। चौघड़िया मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त होता है जो सूक्ष्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं। यह दर्शाता है किसी कार्य को। अभी तक हमने जनरल मुहूर्त देख रहे थे, सामान्य मुहूर्त देख रहे थे, और लग्न तक आए तो कुछ विशेष मुहूर्त पर आए, और अब यहाँ पर जो आए हैं अति विशेष मुहूर्त जो है जिसे कहें वह है। क्योंकि चौघड़िया ज्योतिष की उपयोगिता ज्यादा है लग्न के बाद, इसलिए इस पर भी वीडियो हमने अलग से डाला है। आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी होगा।
ये दो भागों में, हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग भागों में डाला गया है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, यह हमने डाला है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी मुहूर्त को न देख पाए, यदि कम से कम उसे उन्हें इस मुहूर्त को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुल दिन के 8 प्रहर होते हैं, रात्रि के 8 प्रहर होते हैं, किंतु दिन 7 ही होते हैं। तो 7 चौघड़िया का ही उपयोग होता है और 7 चौघड़िया का ही नामकरण किया गया। 8वां चौघड़िया, जो पहला चौघड़िया होता है, वही उसी की पुनरावृत्ति होती है। अब हमने कहा चौघड़िया का दिन से संबंध, 7 दिन से संबंध। 7 दिन का स्वामी 7 अलग अलग ग्रह हैं और उन 7 ग्रहों को विशेष 7 कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो इस प्रकार यदि कहें तो सभी चौघड़िया, 7 चौघड़िया कोई विशेष कार्य से संबंध रखते हैं। यानी वो विशेष कार्य यदि करना हो तो वही विशेष मुहूर्त आपके लिए है। यदि वह मुहूर्त दिन का मुहूर्त यदि है तो यह देखना जरूरी है कि राहु काल काल वेला या वार वेला से ग्रसित नहीं है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से तो ग्रसित नहीं है। यदि वह है तो उस मुहूर्त को हम त्याग कर देंगे, उपयोग नहीं करेंगे अशुभता को कम करने के लिए, क्योंकि वह शुभ फलदायी हो ही नहीं सकता। विशेष हमने अपनी प्रस्तुति में डाला है किस कार्य के लिए कौन से चौघड़िया उपयोगी होते हैं। और दिन का जो दिन होता है, वार होता है, उसी का चौघड़िया से दिन आरंभ होता है और उसी चौघड़िया से दिन की समाप्ति होती है। जैसे आज गुरुवार है, गुरुवार का शुभ चौघड़िया होता है और शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ भी है, शुभ चौघड़िया से रात सूर्यास्त के समय भी। और आज देखें तो अमृत चौघड़िया जो कि 1:25 से 3:01 तक है, काल चौघड़िया जो 3:01 से 4:37 तक है और शुभ चौघड़िया जो 4:37 से 6:13 तक है। ये तीनों क्रमशः राहु काल काल वेला वार वेला से ग्रसित है और रात्रि का रात्रि 11:49 से 1:13 तक काल रात्रि से ग्रसित है। ये चौघड़िया उपयोगी नहीं है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के 5वें भाग की प्रस्तुति। छठे भाग में आपको ले चलते हैं जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो आपका स्वागत है अंक ज्योतिष में। अंक ज्योतिष के अनुसार दिन की शुभता कैसी है, यहां हम आपको लेकर आए हैं। हम पिछले अपने भाग प्रस्तुति में यह बता चुके हैं कि अंकों के हम जान चुके हैं, यह इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है कि अंकों के हमारे जीवन में भूमिका क्या होती है। और हम जन्म तिथि, वर्ष, माह, ये तीनों जो हमारे लिए होते हैं उपयोगी होते हैं और जन्म तिथि का योग कर हम मूलांक निकालते हैं। जन्म तिथि, माह और वर्ष को जोड़कर हम भाग्यांक निकालते हैं। अंक ज्योतिष में जो भी अंक हमारे समक्ष होते हैं उन सभी को जोड़कर, उनके अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर ही हम परिणाम निकालते हैं, व्याख्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। साथ ही यदि कोई अक्षर है तो उसका जो अंकीय जो मूल्य है वह अंकीय मूल्य में उसे परिवर्तित कर और उन अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर हम विवेचना करते हैं। तो इस पर हम विस्तार से अलग प्रस्तुति में कभी जिक्र करेंगे। फिलहाल आज 17/4/2025 तिथि है। अगर हम जन्म तिथि का योग करें तो यह योग 8 होता है और तिथि माह वर्ष को योग करें तो वह उसका योग 3 होता है, जो बृहस्पति से संबंध रखते हैं। तो आज देखें कि विभिन्न मूलांक वाले का 3 से संबंध कैसा है और आज का दिन कैसा होगा। यह व्यक्तिगत जीवन में भी विभिन्न मूलांक का 3 से का संबंध इसे हम विवेचना कर सकते हैं। तो जिन जातक का जन्म 1/10/1928 को हुआ है, मूलांक उनका 1 बनता है और 1 और 3 का संबंध, राज और राजगुरु का संबंध स्वाभाविक है बहुत अच्छा होगा। 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता की उम्मीद है। 2, 11, 20 और 29 तारीख को किसी भी माह का जन्म जातक
2 मूलांक बनता है, चंद्रदेव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है और 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 40% सफलता का सूचकांक है। 3 मूलांक वाले 3/21 दिन का जन्म होता है, बृहस्पति देव इनके स्वामी बनते हैं। 3 आज का दिनांक भी है, दिन का अंक है, तो 3.3 उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 4 मूलांक वाले जिनका जन्म 4/13/22 से 31 तारीख को हुआ है, किसी भी माह का 4 मूलांक बनता है, राहु देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन सामान्य होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 80% सफलता का दर होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले मध्यम अंक 5 मध्यम अंक हुआ करता है, बैलेंस नंबर कहा जाता है 1 से 9 के बीच में। 5/14/23 जिनका जन्म होता है, बुध देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले जिनका जन्म किसी भी माह का 6, 15, 24 तारीख को हुआ होता है, शुक्रदेव इनके स्वामी बनते हैं। 6 और 3 का संबंध शत्रुता का है, इसलिए दिन उतना अच्छा नहीं होने की संभावना है, क्योंकि 3 बृहस्पति देव देवों के गुरु हैं और शुक्रदेव दानवों के गुरु हैं। बृहस्पति देव बैरागी हैं, वे सुख को त्यागते हैं और ज्ञान जो देते हैं उसका कहीं कीमत नहीं लेते। उदाहरण स्वरूप शुक्रदेव बिना कीमत के नहीं करते, दोनों में आपस में 36 का संबंध है, इसलिए 3 और 6 का संबंध अच्छा नहीं होता। सब स्टार शून्य मिल रहे हैं, 0% सफलता का दर होने की संभावना है। 7 मूलांक वाले 7/16/25 इनका जन्म होता है, केतु इनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 4 स्टार मिल रहे हैं और यदि शिक्षा से संबंध इसे रखा तो और उत्तम 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 8 मूलांक वाले 8/17/26 जिनका जन्म होता है, दिन उत्तम होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 60 से 70% सफलता का दर होने की संभावना है। और अंत में सबसे बड़ा अंक 1 से 9 तक के बीच का 9 मूलांक वाले मंगल देव जिनके स्वामी 9/18/27 जिनका जो है जन्म तिथि होता है किसी भी माह का। मंगल देव एग्रेशन के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, क्रोध के कारक हैं, खून के कारक हैं और सेनापति इनका राजा के में इनको दर्जा मिला हुआ है मंगल देव को। तो मंगल देव को गुरु से बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता, फिर भी 2.5 स्टार मिल रहे हैं, किंतु जो सफलता का दर होता है वह 30% ही होता है। तो ये रहे, क्योंकि ज्ञान के देवता में क्रोध एग्रेशन जब रहता है तो ज्ञान कम मिल पाता है। तो इस तरह से संबंध हम अंकों को जोड़ते हैं और विवेचना इसी तरह से करते हैं। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग की प्रस्तुति। आप हम तक बने रहे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और हम फिर पुनः बताते हैं, इसमें जो भी डेटा प्रयुक्त हुए वह दृक पंचांग से लिए गए, छवि यूट्यूब से ली छवि गूगल से ली गई है और आप तक हम यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत करने में सफल हुए, इसे पहुंचा पाने में सफल हुए। यह यदि आप पहली बार हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब के चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर सूचना पोस्ट की सूचना आपको मिल सके। और विशेषकर इस प्रस्तुति का लाभ आपके मित्रजन परिजन और शुभेच्छुक को मिल सके, वे भी लाभान्वित हो सके और अपने जीवन की अशुभता को कम कर सकें। इस हेतु उन्हें शेयर करें, साझा करें और अंत में और उपयोगी पोस्ट बनाने के लिए या नया पोस्ट लाने के लिए
आप सब अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरा मनोबल लाइक बटन दबाकर बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर इसी समय हम आपके पास नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुरु की कृपा आप पर बरसते रहे। जय बृहस्पति देव, जय हरि विष्णु, हरि कृष्ण। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।